हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का ये हम लोग का 13th लेक्चर है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में। ये लेक्चर भी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के पे बेस्ड है। इसमें एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का ये पार्ट 3rd है। इसके पहले 2 लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए हैं कि गॉस लॉ की मदद से किसी लाइन चार्ज के कारण या किसी स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, किसी सिलेंड्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण उसके आसपास के पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, कैसे पता किया जा सकता है। यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज। एक नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज जो इनफिनाइट लेंथ का हो, उसके कारण उसके आसपास के पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ये गॉस लॉ की मदद से हम लोग पता कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज, कोई कंडक्टिंग शीट ऑफ चार्ज है इनफिनाइट लेंथ का, तो उसके किसी नियर पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ये भी गॉस लॉ की मदद से हम लोग पता करेंगे इस लेक्चर में। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एनी चार्ज कंडक्टिंग सरफेस, कोई कंडक्टिंग सरफेस है किसी भी शेप का, उसके किसी क्लोज पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी पता करना हो तो गॉस लॉ की मदद से वो भी बताया जा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में हम लोग, और साथ में हम लोग देखेंगे किसी कंडक्टर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा अगर उस कंडक्टर के अंदर किसी कैविटी में यानी खाली जगह में कोई चार्ज पॉइंट चार्ज हम लोग रख देते हैं, तो पूरे सरफेस पे अंदर बाहर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये हम लोग गॉस लॉ की मदद से समझ सकते हैं। आइए हम लोग पहले समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट। कोई प्लेन शीट है नॉन कंडक्टिंग, उस पे अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। ये एक प्लेन शीट लिए है, ऐसे इसका जो बाउंड्री है वो फिक्स्ड नहीं है, ये इनफिनाइट शीट की बात कह रहे हैं, तो ये आप मान के चलिए कि ऊपर और ये दोनों तरफ ये फैला हुआ है। ठीक है, हम लोग एक पोर्शन सिर्फ कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे पूरा शीट यहाँ लेकर के उस शीट का एक पोर्शन, एक हिस्सा देख रहे हैं। तो इसके पास के, इस शीट के पास में कोई पॉइंट है, मान लेते हैं पी पॉइंट है, उस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी अगर देखना हो तो हम लोग कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे पहला चीज आपको पता करना होगा कि फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। सिमेट्री के हिसाब से देखेंगे, इसके चारों तरफ कोई पॉइंट है, इसके चारों तरफ चार्ज फैला हुआ है, तो सभी चार्ज का जो फोर्स लगेगा वो सीधे इस तरह से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। तो हमको एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है जिसमें ये पॉइंट इंक्लूडेड हो। गॉसियन सरफेस यहाँ कई तरह से ड्रॉ किया जा सकता है। एक जो बेहतर तरीका है वो सिलेंड्रिकल सरफेस इस तरह का ड्रॉ कर लीजिए। आप इसके जगह पे क्यूबिकल शेप का या क्यूबॉइडल शेप का भी गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते थे, जिसके अलग अलग फेस पे फील्ड इंटेंसिटी और डॉट एरिया वेक्टर जो है उसको कैलकुलेट किया जा सकता था आसानी से। या दूसरा ये तरीका है कि सिलेंडर ड्रॉ कर लीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने सिलेंडर ड्रॉ किया, इसके फेस से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है r, उतना ही डिस्टेंस पीछे एक और सर्कुलर फेस लिया गया। तो जितना फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा उतना ही फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ भी होना चाहिए। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इज ड्रॉन एज शोन इन फिगर। जैसा फिगर में दिखाया गया वैसे हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए हैं, और अब इस पे हम लोग गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाइंग गॉस लॉ, ये यहाँ पे हम लोग लिए हैं सिग्मा। सिग्मा क्या है, ये एरियल चार्ज डेंसिटी है, इसको आप चार्ज पर यूनिट एरिया कह सकते हैं। तो यहाँ चार्ज पर यूनिट एरिया लिया गया है। अप्लाइंग गॉस लॉ, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा E डॉट ds का क्लोज इंटीग्रेशन गॉसियन सरफेस के लिए, या आप इसको कह सकते हैं नेट फ्लक्स थ्रू दी गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज एनक्लोज्ड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर ये नेट फ्लक्स होगा। अब E डॉट ds कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस गॉसियन सरफेस को ऐसा सेलेक्ट करते हैं कि मैक्सिमम जगह पे E डॉट ds का वैल्यू बहुत आसान हो जाए। तो आप देखेंगे कि इस सर्कुलर फेस पे किसी भी पॉइंट पे, यहाँ लीजिए या इधर कहीं लीजिए, एरिया वेक्टर ds और फील्ड इंटेंसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में है। और जब इस सिलेंड्रिकल वॉल पे आप देखेंगे तो एरिया वेक्टर और ये फील्ड इंटेंसिटी दोनों का जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री पे,
तो हम लोग इंटीग्रेशन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के लिए हम लोग सर्कुलर फेस का इंटीग्रेशन अलग और सिलेंड्रिकल वॉल जो है उसका इंटीग्रेशन अलग करेंगे। तो इस इंटीग्रेशन को हम लोग दो भाग में बांट लेते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे, सिलेंड्रिकल वॉल के लिए ई डॉट डी एस का वैल्यू हो जाएगा ई डी एस इंटू कॉस थीटा के जगह पे 90, यहाँ पे थीटा है 90 सिलेंड्रिकल वॉल पे, और ई डॉट डी एस सर्कुलर फेस के लिए हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगा। ये पूरे सिलेंड्रिकल वॉल पे सब जगह थीटा 90 है, तो ये सबका डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, उसका इंटीग्रेशन भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे cos 0 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो ई डॉट डी एस ई डी एस हो गया। यहाँ पे भी एरिया वेक्टर और डी एस दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो सर्कुलर फेस लेफ्ट साइड या राइट साइड कोई भी लीजिए, सब में इंटीग्रेशन एक जैसा ही होगा। तो हम लोग ई को बाहर ले लेंगे और डी एस को इंटीग्रेट करेंगे कि इस पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि ये शीट इन्फिनाइट लेंथ का है, तो पॉइंट थोड़ा इधर लीजिए या इधर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इन्फिनाइट शीट है तो उसके सामने यहाँ पॉइंट लीजिए या थोड़ा सा बगल में पॉइंट लीजिए, उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या हो गया, ई बाहर ले लेंगे अगर, ds का जो इंटीग्रेशन है सर्कुलर फेस के लिए, एक सामने वाला और एक पीछे वाला, सामने वाला पाई आर स्क्वायर और पीछे वाला पाई आर स्क्वायर हो गया 2 पाई। इसका रेडियस क्या माना जाए, इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं a है, ठीक है, तो 2 पाई a स्क्वायर कर लेते हैं इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया। एरिया कितना हो गया, ये एरिया, इस एरिया पे जो चार्ज है वही सिलेंडर के अंदर आया, गॉसियन सरफेस के अंदर आया, तो सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। पाई ए स्क्वायर से पाई ए स्क्वायर कट गया, ई इज इक्वल टू आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट आप याद रखिएगा, कोई सिंगल चार्ज का शीट है, उसके ठीक क्लोज पॉइंट पे, उसके पास के किसी पॉइंट पे जो फील्ड इंटेंसिटी होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब यहाँ पे दो बातें होगी, या तो शीट बहुत बड़ा है या फिर ये पॉइंट जो ले रहा है वो इतना पास ले कि उसके चारों तरफ जब शीट को देखे तो वो इन्फिनाइट या इन्फिनाइटली लार्ज साइज का शीट दिखाई दे। तो वैसे केस में जो फील्ड इंटेंसिटी है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। इसमें एक पॉइंट और नोटिस करने वाली है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ आर हो गया। ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये केस है कि हर पॉइंट पे थोड़ा आगे या पीछे ले लीजिए, फील्ड इंटेंसिटी बराबर होगा, और ऐसे रीजन को ही हम लोग कहते हैं कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब आगे पीछे कहीं पे भी चले जाइए फील्ड इंटेंसिटी बराबर मिलेगा। तो ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एक केस है। आइए ऐसे ही हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनाइट कंडक्टिंग प्लेन शीट। एक कंडक्टिंग प्लेन शीट लेते हैं, उस प्लेन शीट के किसी पास वाले पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा ये कैसे देखेंगे। तो कंडक्टर के किसी एक सरफेस पे हम लोग चार्ज देख रहे हैं, ये चार्ज जो है जिसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया गया है, इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस कंडक्टर के सामने किसी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी देखना है, तो हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं जिसमें ये पॉइंट आए। गॉसियन सरफेस यहाँ पे भी हम लोग सिलेंड्रिकल शेप का ड्रॉ करते हैं, जिसमें सिलेंडर का एक सर्कुलर फेस इस पॉइंट को इंक्लूड कर रहा है, दूसरा फेस जो है वो कंडक्टर के अंदर ले लिया गया है। अब किसी भी कंडक्टर के लिए हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो 0 होता है। यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी सिमेट्रिक हिसाब से देखेंगे तो बाहर की तरफ होगा, तो यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन मिल गया। ऊपर वाले जो सिलेंड्रिकल वॉल वाला हिस्सा है, यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा। तो जहाँ ई और डी एस के बीच 90 डिग्री का एंगल है, वहां उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन भी 0 हो जाएगा। तो इस सिलेंड्रिकल वॉल के लिए इंटीग्रेशन आसान है ई डॉट डी एस का, और इस फेस के लिए भी ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन आसान है, इसीलिए हम लोग इस तरह का शेप सिलेक्ट किए। अब हम लोग इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इज ड्रॉन एज शोन इन फिगर। जैसा फिगर में दिखाया गया है
उस तरह एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। आगे का भी सारा स्टेप सिमिलर है, लिखेंगे अप्लाइंग गॉस लॉ अप्लाई करते हैं तो E डॉट ds ये गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स को बताता है, इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अब ये जो पूरा गॉसियन सरफेस है सब पे E डॉट ds का वैल्यू सेम नहीं है, तो इसको हम लोग पार्ट वाइज डिवाइड कर देते हैं, एक ये सर्कुलर फेस, एक इधर वाला और एक सिलेंड्रिकल वॉल, ये 3 पार्ट में इसको बांटते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे सिलेंड्रिकल वॉल के लिए E डॉट ds cos 90 होगा, cos 90 क्योंकि 0 होता है तो ये पूरा इंटीग्रेशन 0 हो गया। सर्कुलर फेस लेफ्ट साइड, इसको हम लोग राइट साइड और इसको हम लोग लेफ्ट साइड कह रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में E ds cos 0 होगा, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड का इस वाले केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, तो यहाँ ds cos थीटा ना थीटा ही ले लें, एंगल नहीं पता है, तो E ds cos थीटा, E क्योंकि 0 है इसलिए ये पूरा इंटीग्रेशन 0 होगा। राइट फेस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E और ये जो एरिया है ds दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, एरिया वेक्टर, इसलिए E ds cos 0 लिखा जाएगा, तो जिसका वैल्यू तो होता है 1, तो ये E ds का इंटीग्रेशन हो गया, जिसमें E कांस्टेंट है पूरे फेस पे, तो E को हम लोग बाहर ले सकते हैं और ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा पाई, इसका रेडियस मान लेते हैं a है, इसका रेडियस हम लोग मान लेते हैं a है, पाई a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब आप बोर्ड के एग्जाम में लिखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स जो हम लोग मान रहे हैं कंसिडर करते हैं उसको लिखना होगा, मेंशन करना होगा कि a क्या है, तो आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं कि a यहाँ पे मान लिए हैं सर्कुलर फेस का रेडियस है, ठीक है। दूसरी तरफ Q एनक्लोज्ड, चार्ज कितना आया है, ये जो सर्कुलर सर्फ एरिया आया है उस एरिया में जो चार्ज होगा वही पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होगा, तो यहाँ पे आप इसको सिग्मा इंटू पाई ए स्क्वायर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों कैंसिल हो गया, E इज इक्वल टू आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब जरा सा इस रिजल्ट को इसके पहले वाले रिजल्ट से कंपेयर कीजिए। पहले वाले में आया था E इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी यहाँ पे जो रिजल्ट आया इलेक्ट्रिक फील्ड का उसका ठीक आधा आया था, वहां पे भी प्लेन चार्ज शीट ले रहे हैं, यहाँ पे भी प्लेन चार्ज शीट ले रहे हैं, तो इसमें जो रिजल्ट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पहले वाले केस से जस्ट डबल है। ऐसा क्यों है, ये सवाल कई बार पूछा जाता है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। इसके लिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि इस सिंगल शीट के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी उसके ठीक डबल क्यों है। यहाँ पे जो फील्ड इंटेंसिटी है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, पर अगर सिंगल शीट लेते हैं या नॉन कंडक्टिंग शीट लेते हैं तो इसी को हम लोग सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझने के लिए पहले यहाँ आइए, यहाँ अंदर में फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कह रहे हैं कि 0 है, तो पहले इसको क्लियर करते हैं कि ये 0 कब हो सकता है। या किसी कंडक्टर को आप लीजिए तो सिर्फ उसके एक सरफेस पे चार्ज आए, जब भी चार्ज देते हैं तो कहते हैं पूरे सरफेस पे फैल जाता है। अगर एक सरफेस पे आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं से इंडक्शन है, ये इस बात को समझना होगा। तो इसका कारण क्या होता है कि इसके 2 कारण हो सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अगर सिर्फ यही चार्ज होगा तो यहाँ फील्ड इंटेंसिटी 0 नहीं होगा, इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी तो इधर बाहर की तरफ होना चाहिए। नेट फील्ड इंटेंसिटी 0 होने के लिए इधर एक फील्ड इंटेंसिटी होना चाहिए जो इसको काउंटर करके नेट फील्ड इंटेंसिटी 0 करे। तो इसके 2 केस हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज इधर हो, जैसा एक पॉजिटिव चार्ज इधर है इस पॉइंट के दूसरे तरफ एक पॉजिटिव चार्ज हो, उतना ही उसी तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जो इधर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड देता हो, तब अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, और अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तभी चार्ज जो है एक साइड हो सकता है। तो ऐसे केस में यहाँ पे इस शीट के कारण फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, और बाहर कोई दूसरा चार्ज जो है वो उसका एक सिंगल शीट का जो फील्ड इंटेंसिटी होगा वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, एक के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ऐसा 2 शीट है, दोनों का जब ऐड कर देंगे तो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यह दूसरा केस संभव है कि इस पे चार्ज इस तरफ कब आएगा, जब इसके सामने कोई दूसरा शीट हो जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, एक ऐसा शीट हो जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, जितना चार्ज इस पे है उतना ही नेगेटिव में चार्ज इधर हो,
तब क्या होगा कि इधर वाले पॉइंट पे दोनों सीट का फील्ड इंटेंसिटी नेगेटिव अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव रिपेल करेगा। दोनों को जब ऐड कर देंगे तो ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसका, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इसका। और यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी जो 0 कह रहे हैं, इस पॉजिटिव वाले के चलते बाहर, ये पॉजिटिव वाले के चलते, और नेगेटिव वाला अपने तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, तो नेगेटिव वाले के तरफ अंदर, और यहाँ पे नेट सम जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो कोई कंडक्टर दिया गया है, तो कंडक्टर के सरफेस के सामने जो फील्ड इंटेंसिटी है, नॉन कंडक्टर या कोई सिंगल सीट है चार्ज का, उसके कारण जो फील्ड इंटेंसिटी है उसके ठीक डबल होता है। इसका कारण ये है कि कंडक्टर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग देख रहे होते हैं, वो एक तरफ सरफेस पे चार्ज तभी हो सकता है जब कहीं और सराउंडिंग में चार्जेस हों, तभी एक तरफ सरफेस पे चार्ज हो सकता है। अदरवाइज कंडक्टर के किसी एक सरफेस पे चार्ज नहीं हो सकता है। पर जब गॉस लॉ हम लोग लगाते हैं तो उसमें नेट फ्लक्स जब कैलकुलेट करते हैं तो नेट फ्लक्स जो होता है Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट है। तो जो अंदर का चार्ज है उसी को ध्यान में रखते हैं, बाहर वाला हो या नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है रिजल्ट पे, और रिजल्ट हमेशा हमको एक्यूरेट मिलता है। तो जब कंडक्टर के केस में हम लोग गॉस लॉ अप्लाई करते हैं तो बाहर के चार्ज का ध्यान नहीं रखते हैं, पर कंडक्टर पे अगर चार्ज है तो जरूर कहीं ना कहीं बाहर में कोई चार्ज है। कंडक्टर पे चार्ज कैसा, किसी एक सरफेस पे सिर्फ, और अगर दोनों तरफ चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, तब तो बात हो ही गई कि एक इधर पॉजिटिव सीट है एक इधर है, दोनों के कारण फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एक के कारण सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और दूसरे के कारण भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी सिंगल सीट के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी है वो हमेशा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। कंडक्टर पे आपको एक ही तरफ चार्ज दिखाई दे रहा है, तो दूसरा जो सीट है वो दिखाया नहीं गया है पर आसपास जरूर होगा, ये मानते हुए कंडक्टर के सामने जो फील्ड इंटेंसिटी मिलता है उसको हम लोग सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ले लेते हैं। अब आइए देखते हैं ये जो कॉन्सेप्ट है, ये प्लेन शीट इनफिनाइट साइड शेप का होगा तब तो होगा ही होगा ऐसा। दूसरा केस हम लोग कंसीडर करते हैं इसी में कि अगर इनफिनाइटली लार्ज साइज का प्लेन शीट नहीं है, आप कोई भी कंडक्टर का सरफेस ले लीजिए, उससे एकदम सटा हुआ जब पॉइंट लेंगे, तो कंडक्टर से सटा हुआ पॉइंट लेंगे तो उसके चारों तरफ देखेंगे तो वो इनफिनाइट शीट ही दिखेगा। तो किसी सटे हुए पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन होता है वो भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही होता है। इसको भी गॉस लॉ से आसानी से प्रूव किया जा सकता है। जैसे हम लोग यहाँ देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज टू द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। कोई चार्ज कंडक्टर है, कोई भी किसी भी शेप का चार्ज कंडक्टर है, उसके क्लोज सरफेस के क्लोज किसी भी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो कितना होगा, ये गॉस लॉ से पता किया जा सकता है। जैसे ये एक कंडक्टर लिए हैं, इस पे हम चार्ज देते हैं तो सरफेस पे चार्ज आ जाता है। सरफेस के किसी पास के पॉइंट यहाँ पे मान लेते हैं, पॉइंट पी पे फील्ड इंटेंसिटी देखना है। ये पॉइंट एक बिल्कुल सटा हुआ है। थोड़ा पिक्चर की क्लैरिटी के लिए हम पॉइंट को दूर दिखा रहे हैं, पर आपको कंसीडर करके चलना है कि ये पॉइंट बिल्कुल सटा हुआ है। तो ये पॉइंट जब सटा हुआ है तो इसके चारों तरफ देखेंगे तो ये सीट इसको इनफिनाइट सीट ही दिखेगा। अब यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी पता करने के लिए हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, इस तरह सिलेंड्रिकल शेप का। तो ये गॉसियन सरफेस का एक हिस्सा अंदर है और बाकी बाहर है। अब आप एक चीज जानते हैं कि सरफेस के एकदम क्लोज पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज में भी आप लोगों को बताया था मैंने। तो किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन कंडक्टर के ठीक परपेंडिकुलर होता है। तो ये सरफेस बिल्कुल सटा हुआ है, तो ये जो सरफेस है और यहाँ पे जो सर्कुलर सरफेस लिया गया है वो ठीक जो कंडक्टर का सरफेस उसी के पैरेलल लिया गया। तो फील्ड इंटेंसिटी यहाँ ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और ds जो लिए हैं ये ds का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। एरिया वेक्टर सिलेंड्रिकल वॉल के परपेंडिकुलर और सिलेंड्रिकल वॉल के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे ds और d का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, इसीलिए यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप कंसीडर किया गया है। अब इस पे हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। पहले लिखेंगे वैसे ही, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस इज ड्रॉन एज शोन इन फिगर, फिर गॉस लॉ अप्लाई कर देंगे। अप्लाइंग गॉस लॉ हमको मिलेगा E डॉट ds इज इक्वल टू Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे हम लोग इसको 3 भाग में बांट दे रहे हैं इस डॉट प्रोडक्ट को, एक सिलेंड्रिकल वॉल के लिए,
एक सर्कुलर फेस अंदर का और एक सर्कुलर फेस बाहर का। तो यहाँ सिलिंड्रिकल वॉल के लिए ई डॉट डी एस, ई डी एस कॉस 90 ये जीरो हो जा रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन भी जीरो होगा। सर्कुलर फेस इनसाइड लेते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वही जीरो है, इसलिए इसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। यहाँ पे आप थीटा ले सकते हैं, डायरेक्शन नहीं मालूम है ई और डी एस का, तो लिखेंगे ई डी एस कॉस थीटा, जहाँ ई जीरो इसलिए ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन जीरो होगा कह सकते हैं। सर्कुलर फेस आउटसाइड, बाहर का जो सर्कुलर फेस है वहाँ ई और डी एस का डायरेक्शन सेम है, इसलिए थीटा जीरो है, तो ये वैल्यू हो गया 1। और ई डी एस को ई इंटू डी एस लिख सकते हैं डायरेक्ट, जिसमें ई कांस्टेंट है। इस सरफेस, ये सरफेस बहुत क्लोज है तो सभी पॉइंट पे फील्ड लगभग बराबर मान लेते हैं। तो ई इंटू इस सर्कुलर फेस का एरिया कुछ होगा, मान लेते हैं ए, और यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे सिग्मा इंटू एरिया। ये चार्ज, इसका डेंसिटी जो दिया हुआ है सिग्मा दिया हुआ है चार्ज पर यूनिट एरिया। चार्ज पर यूनिट एरिया को एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए। कौन सा एरिया? ये एरिया सर्कुलर एरिया, उतना ही एरिया यहाँ पे भी है, तो ये दोनों एरिया बराबर हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट भी लिखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के पास आप देखेंगे सरफेस के नियर, वो भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। जो इनफिनाइट सीट वाला केस था वैसा ही रिजल्ट आएगा। तो कोई भी कंडक्टर सरफेस लिया गया हो, कंडक्टर सरफेस के ठीक क्लोज किसी पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी अगर आपको बताना हो तो सीधे आप सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बताएंगे। अब अगला कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है? जैसे हम लोग एक बात कहे कि कंडक्टर पे जब चार्ज रखते हैं तो अंदर में चार्ज नहीं रहता, क्योंकि उनके बीच रिपल्सन होता है, जिससे वो एक दूसरे से दूर भागते हैं और सरफेस पे जाके पहुंच जाते हैं। क्योंकि कंडक्टर के अंदर वो फ्रीली मूव कर सकता है, बाहर नहीं मूव कर सकता है, तो बाहर नहीं निकल सकता है, सरफेस पे जाके सारा चार्ज जमा हो गया। या कोई होलो नॉन कंडक्टिंग सरफेस ही है, उस सरफेस पे अगर आप चार्ज रखते हैं तो चार्ज सरफेस पे ही रहेगा, अंदर भी नहीं जा पाएगा और बाहर भी नहीं जा पाएगा। तो वैसे केस में क्या होता है कि जो चार्ज सरफेस पे है वो चार्ज और दूर भागना चाह रहा है, तो जब वो दूर भागना चाहेगा तो एक तरह का प्रेशर क्रिएट होगा जो उसको बाहर की तरफ धक्का दे रहा होगा, तो वो प्रेशर ही इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है। जैसे एक बलून है, बलून के अंदर आप हवा भरते हैं तो बलून बाहर की तरफ फटने के जैसा होता है, या वो बाहर भागना चाहता है, दूर भागना चाहता है उसका हर एक पार्टिकल। तो वैसे ही चार्ज के केस में होता है, किसी सरफेस पे आप चार्ज दे देते हैं तो चार्ज सरफेस से भी दूर भागना चाहता है, पर वो किसी कारण से नहीं भाग पाता क्योंकि उसका मूवमेंट बाहर में नहीं है, या अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है वहां उसको होल्ड किए, उस फोर्स से वो बाहर नहीं निकल सकता है, जिसके कारण वो अंदर बंधा हुआ है। यहाँ पे जो चार्ज बाहर की तरफ भागना चाह रहा है, उसी फोर्स जो बाहर की तरफ रिपल्सन का फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स के कारण जो प्रेशर डेवलप होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। तो किसी सरफेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होगा उसको समझने के लिए हम लोग इस ड्राइंग का इस्तेमाल करते हैं। मान लिए हैं कि ये कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज चारों तरफ फैला हुआ है। हम लोग एक छोटा सा ये एरिया, बहुत स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं। इस एरिया पे क्या फोर्स लग रहा होगा इसी को पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग जानते हैं, एक चीज तो जानते हैं कि इस सरफेस के अंदर कोई पॉइंट ले लीजिए और सरफेस के बाहर का कोई पॉइंट ले लीजिए। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है और बाहर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एक चीज हम लोग जानते हैं कि कंडक्टर में जो बाहर में फील्ड इंटेंसिटी है वो नॉन कंडक्टिंग शीट के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, डबल होता है बल्कि। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिस शीट को आप देख रहे हैं, जिस हिस्से को, उसके अलावा जो दूसरा हिस्सा है चार्ज का, वो उस पर उतना ही फोर्स लगाता है। या अंदर में आप इसको ऐसे करिए, इस पूरे चार्ज को दो हिस्से में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। इस हिस्से को छोड़ के बाकी जो पार्ट है वो एक हिस्सा हो गया और ये छोटा सा हिस्सा हो गया। अब अंदर वाले पॉइंट पे ये पूरा हिस्सा का एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसके कारण भी होगा। ये जो छोटा हिस्सा है उसके एकदम सटा हुआ कोई पॉइंट लेंगे तो इसके लिए इनफिनाइट सीट है। अब ये सिंगल सीट जब कंसीडर कर रहे हैं, आसपास के चार्ज को ध्यान में नहीं रख रहे हैं, तो इस सिंगल सीट के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी होगा यहाँ बाहर में तो बाहर की तरफ होगा और अंदर में अंदर की तरफ होगा।
ये जो फील्ड इंटेंसिटी है ये भी आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। बाहर वाला जो फील्ड इंटेंसिटी है वो भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के पीछे कारण क्या है कि इस शीट के कारण, ये जो शीट हम कंसीडर कर रहे हैं इसको मिटा दें, ये जो शीट कंसीडर कर रहे हैं इसके कारण जितना फील्ड इंटेंसिटी है, बाहर बाकी का जो चार्ज है उसके कारण भी फील्ड इंटेंसिटी इतना ही होगा, पर अब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तब जाके अंदर के पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा और बाहर के पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी इसके जस्ट डबल होगा। तो जो बाकी का हिस्सा है उसका फील्ड इंटेंसिटी अंदर वाले पॉइंट पे बाहर की तरफ और यही सेम मैग्नीट्यूड का, और बाहर वाले पॉइंट पे इतना ही मैग्नीट्यूड का फील्ड इंटेंसिटी लगाएगा। कौन? ये एरिया छोड़ दीजिए, स्मॉल एरिया, बाकी पे जो चार्ज है उसके कारण। अब देखिए कि स्मॉल एरिया जितना फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस कर रहा है उतना ही बाकी जो चार्ज है वो मिल के कर रहे हैं। इसका कारण है कि छोटा सा जो सरफेस एरिया उससे इस पॉइंट का दूरी जो है बहुत कम है, और बाकी सबसे पे चार्ज ज्यादा भले है पर इसका डिस्टेंस इससे बढ़ते जा रहा है, इसलिए बाकी का जो फील्ड इंटेंसिटी है सबको जोड़ देंगे तब इस छोटे से एरिया का जो फील्ड इंटेंसिटी है उसके बराबर हो पाएगा। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि इसमें से कोई भी एक हिस्सा आप काट देते हैं, इस पे कई बार सवाल भी पूछा जाता है। तो अंदर में जो नेट फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, इसके कारण जो फील्ड इंटेंसिटी होगा ये इधर की तरफ है, और इधर वाले हिस्से के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी है, दोनों का फील्ड इंटेंसिटी बराबर बराबर होगा। तो इसको कोई भी किसी भी प्रोपोर्शन में काटिए, छोटा से छोटा हिस्सा और बड़ा से बड़ा काटिए, हमेशा दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है अंदर के में फील्ड इंटेंसिटी के लिए वो बराबर होगा, तभी नेट फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ये वाला पोर्शन को यहाँ से हटा लेते हैं। इसको जब आप हटा लेंगे तो ये जो बाकी हिस्सा बचा उसके कारण अंदर वाला जो पॉइंट है उस पर भी फील्ड इंटेंसिटी बाहर की तरफ है और बाहर वाले पे भी बाहर की तरफ है। जब ये यहाँ आएगा तब इसके कारण जो फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा और यहाँ पे बाहर की तरफ होगा, तब जाके यहाँ का फील्ड इंटेंसिटी डबल होगा और यहाँ जीरो हो जाएगा। तो अब हम लोग को ये मानना है कि ये पूरा क्लोज सरफेस नहीं है। जब क्लोज सरफेस नहीं है तो अंदर में फील्ड इंटेंसिटी जीरो भी नहीं होगा। तो अब ये चार्ज अलग है, ये अलग हिस्सा है, ये अलग पार्ट है, दो सिस्टम के अलग अलग हिस्सा है। इसको जब हम यहाँ लाके रखते हैं, इसका एरिया है मान लेते हैं DA, इसको जब यहाँ पे आप रखेंगे जहां पहले से ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को मिला दे रहे थे तब इसका डबल फील्ड इंटेंसिटी आ रहा था। इसको जब हटा दिए सिस्टम से बाहर तो जो बाकी रेस्ट पार्ट बच गया है उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। अब यहाँ पे कोई भी चार्ज लाते हैं, इस पे चार्ज है मान लेते हैं DQ, कोई भी चार्ज लाते हैं तो फोर्स कितना लगता है, E इंटू चार्ज के बराबर। जब हम इसको वापस यहाँ लाएंगे, इसको जब वापस यहाँ लाएंगे तो इस पे ये जो फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स लगेगा बाहर की तरफ होगा, वो इस पे जो चार्ज है DQ इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स जो होगा वो DQ कितना है, सिग्मा इंटू DA, ये कर देंगे, इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वो है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया। तो ये फोर्स हो गया इस छोटे से एरिया पे। हम लोग प्रेशर की बात कर रहे हैं, प्रेशर होता है फोर्स बाई एरिया, तो इसको F डिवाइडेड बाई DA लिख दे रहे हैं, ये छोटे से सेक्शन का जो एरिया है। तो यहाँ आ गया, ये ऊपर आ गया सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम प्रेशर कह सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हाफ सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। इसको ठीक से लिख दीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है, किसी सरफेस पे अगर चार्ज की जो डेंसिटी है सिग्मा से दिया गया है तो सरफेस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण प्रेशर डेवलप हो रहा है, जो चार्ज को बाहर की तरफ लेके जाना चाहता है, वो प्रेशर होगा हाफ सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से प्रेशर हो गया। इस पे कई तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक बलून है, उस पे है उसके अंदर कुछ प्रेशर है, बाहर कुछ प्रेशर है, जैसे बलून पे चार्ज देंगे तो बाहर की तरफ जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, तो बलून का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो
इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है कि कितना बड़ा हो गया, या फिर कितना एक्सेस प्रेशर बन गया, या कोई सोप बबल है। सोप बबल में हम लोग जानते हैं कि सरफेस टेंशन के कारण वो उसका शेप स्फेरिकल होता है और अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर नहीं होता है। तो बाहर के प्रेशर से अंदर का प्रेशर हमेशा थोड़ा ज्यादा होता है। तो उस पर जब चार्ज दे देंगे तो जो बाहर की तरफ प्रेशर था वो प्रेशर बढ़ गया, तो उस प्रेशर के बढ़ने के कारण जो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी बदल जाएगा। तो ऐसे कई तरह के सवाल इस कॉन्सेप्ट पे पूछे जा सकते हैं। आपको कुछ कॉन्सेप्ट इसके साथ मिक्स करके समझना होगा, और उस तरह के सवाल अगर पूछे गए, कहीं पे भी पूछा जा रहा हो, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाए। अब ये आखिरी कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना है इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग कह रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द कंडक्टर व्हेन ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड इन ए कैविटी। ये कोई कंडक्टर हम लोग लिए हैं, सॉलिड कंडक्टर, इसमें बीच में कोई एक गड्ढा है, कैविटी है। इस कैविटी में कोई चार्ज अगर हम लोग रखते हैं, इस कैविटी में कहीं हम लोग पॉइंट चार्ज ला के रखते हैं, तो इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ये कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, ये समझना है। तो देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज हम लोग मान लेते हैं Q ले आए। अब आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, इस कैविटी को कवर करता हुआ, मतलब एक ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है जो इस कैविटी को कवर कर लेता है। तो आप इसके सरफेस से ठीक जस्ट ऊपर भी एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं। एक गॉसियन सरफेस हम लोग इस तरह का ड्रॉ किया मान लेते हैं। तो यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में 0 है, तो जो नेट फ्लक्स होगा इसके थ्रू, ये जो नेट फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। नेट फ्लक्स जब 0 है तो फाई इक्वल होता है Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये 0 हो गया तो अंदर का जो चार्ज है वो क्या होना चाहिए, 0। अंदर में चार्ज क्या है, प्लस Q। तो यहाँ पे भी कुछ चार्ज होना चाहिए इसके अंदर वाले सरफेस पे। तो अंदर वाले सरफेस पे जो चार्ज होगा वो कुछ ऐसा होगा कि नेट सम 0 होगा। तो अंदर के सरफेस पे जो चार्ज है वो कितना होना चाहिए, माइनस Q। तो हम लोग कहते हैं कि अगर यहाँ प्लस Q रखें तो अंदर वाले सरफेस पे माइनस Q चार्ज डेवलप हो जाएगा, और अगर यहाँ माइनस Q रखते तो अंदर वाले पे प्लस Q डेवलप हो जाता, ताकि नेट सम 0 हो जाए। तो देखेंगे कि अंदर वाले सरफेस पे चार्ज, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब ये चार्ज आएगा कहाँ से, इंडक्शन से इधर का इलेक्ट्रॉन दौड़ के इधर आया। तो जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है तो उतना ही अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज इधर बाहर सरफेस पे आ जाता है। तो ऐसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि कैविटी में जितना चार्ज रखते हैं उतना ही चार्ज उसके सरफेस पे आ जाता है, जो भी चार्ज कंडक्टर के अंदर कैविटी में रखते हैं। और अगर हम लोग इसको ग्राउंड कर दिए होते तो ये वाला चार्ज जो है वो डिसअपियर हो जाता है, ये चार्ज सारा का सारा ग्राउंड हो जाता है। और अगर ये नहीं दिया गया है तो आप देखेंगे कि कैविटी में जितना चार्ज रखता है उतना ही चार्ज बाहर में आ जाता है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना था, याद रखना था। इसी के साथ साथ ये लेक्चर हमारा आज का कंप्लीट हुआ और ये चैप्टर भी पूरा हो गया है। आपने अगर सारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लीज, जो आई बटन पे प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, उस पर क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए और इस चैप्टर का इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड का सारा लेक्चर देखिए। और हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपको लेक्चर कैसा लगा। धन्यवाद।